जज साहब, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के दहाने पर है, हम सबको पता है। हिंदुस्तान ने लेकिन अपने तीन टॉप जनरल ऑफिसर, जिनमें नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचेंद्र कुमार हैं, एयर मार्शल एसपी धाकर हैं और डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा को हटा दिया है। सर, ये किस माइंडसेट की अक्कासी कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, हम लोग तो बड़े तैयार बैठे हुए हैं सारी चीजों को लेकर। हमारी फील्ड फॉर्मेशंस, सारा कुछ एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग है। हिंदुस्तान में ये किस किस्म का माइंडसेट चल रहा है? मेरे ख्याल में तो एक ये ओपन एडमिशन है जी, उनके इंटेलिजेंस फेलियर की, उनकी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको उनके फेलियर की। और एक इसका ये एंगल है कि वो लोग अपने जो मिशन हैं जो उनको असाइन किए गए थे उनमें वो फेल हुए। ठीक। और दूसरा किसी हद तक ये भी इंडिकेटिव है कि ये बौखलाहट का शिकार है। ओके। ये जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कोई स्केप गोड चाह रही है, और वो उन्होंने उसका एक मुजाहरा किया कि अभी उनको समझ नहीं आ रही कि उनके पास क्या ऑप्शन रह गई हैं। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप वो लोग जो केस में इन्वॉल्व थे, जिनको उन्होंने कंसिडर किया कि ये सिक्योरिटी लैप्स है या उनकी फेलियर है, उनको उन्होंने रिमूव किया। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये इस वक्त उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कंफ्यूजन का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये वॉर का थ्रेट तो दे दिया है, लेकिन जब उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये उनका खाली थ्रेट जो है वो पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने में नाकाम हुआ है, और वो हमेशा नाकाम रहे। पाकिस्तान तो 47 से लेकर आज दिन तक कभी उनके धमकी में नहीं आया। तो भी ये उनका एक बौखलाहट का एक आधार है कि उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। तो उसके रिएक्शन में उन्होंने अपने 3 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कमांड से रिमूव कर दिए। और ये जो उन्होंने एक्शन किया है ये उनकी अपनी फौज के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग होगा। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब इसका गोइंग फॉरवर्ड इंपैक्ट क्या आप देखते हैं? बिकॉज अभी जिस तरह हम लोग एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब भी ये बात कर रहे हैं, अब इसका इंपैक्ट आप डाउन द रोड क्या करते हैं? आज 8वां 9वां दिन कल शुरू हो जाएगा। थ्रेट लेवल छत पे लगा हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। इंडियन मीडिया ने तो जंग शुरू भी कर दी हुई है और उन्होंने पता नहीं हमारे किन किन लोगों को भगा भी दिया है यहां से। उनको यह भी बहुत बड़ी तकलीफ है कि आर्मी चीफ टैंक पे खड़े होकर तकरीर क्यों कर रहे थे। मतलब अजीब किस्म की बीमार जहनीत के लोग दुश्मन हमें मिला है। इसको भी थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी प्लीज। जी जैन साहब, आवाज आ रही जी? जैन साहब की आवाज नहीं आ रही। जैन साहब की आवाज को जी जरा कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, जैन साहब आ रही है आवाज जी? मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। जी जी प्लीज। मैं ये कहता कि ये जो उनके अपने फेलियर हुए हैं बार बार, उनको कवर करने के लिए वो मुख्तलिफ वो एक्टिविटीज कर रहे हैं।